चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल। सो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। अभी हमारा करंट में क्या चल रहा था? ब्लड रिलेशन, जो कि रिलेटेड टू रीजनिंग का एक छोटी सी टॉपिक है। ओके भाई, आप लोग जिन्होंने मेरा वीडियो फर्स्ट लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर रखा हूँ, उसमें टाइप फर्स्ट में बताया गया है किस टाइप का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ स्टार्टिंग से बाबू कि ब्लड रिलेशन से टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। टाइप फर्स्ट जो कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बनता, जो कि 2 स्टेप में सॉल्व हो जाता, रिलेटेड टू अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप, अकॉर्डिंग टू जेंडर के बेसिस पे टाइप फर्स्ट हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जो कि टाइप फर्स्ट हमारा होता है पजल फॉर्म, जो कि ब्लड रिलेशन का टाइप फर्स्ट क्वेश्चन होता है। टाइप सेकेंड कैसा बनता है ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन? टाइप सेकेंड बनता पॉइंटिंग फॉर्म से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, एक बंदा दूसरे बंदे एक फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए कह रहा है उसके मामा का, ताऊ का, बेटे का, भांजा का बेटा है, तो बताइए उस लड़के का उससे क्या संबंध है। ओके, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। टाइप थर्ड हमारा क्या होता है? टाइप थर्ड जो कि हमारा बनता है कोडेड रिलेशनशिप। टाइप थर्ड में भी हमारे उसमें 3 टाइप क्वेश्चन, 3 तरह का, तीनों तरह का 3 टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं हम लोग को। जैसे फर्स्ट टाइप क्या होता है? फर्स्ट टाइप हमारा एक कोड दे देगा, उससे रिलेशन पूछेगा, बताइए। दूसरा टाइप उसमें क्या बनता? एक रिलेशन दे देगा, उससे कोड पूछेगा, कौन सा कोड सही होगा। तीसरा पूछेगा कोड में कहीं पे क्वेश्चन मार्क दे देगा, बोलेगा फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे कौन सा कोड फिल होगा। ओके, मैं करवाऊंगा तो सारा डाउट क्लियर होगा। अभी तो बता रहा हूँ तो पता नहीं चल रहे होंगे, अभी तो मैं फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करा रखा हूँ। जिन्होंने भी ना देख रखा है, आप लोग जाके देखो, वॉच करो। अदरवाइज सर्च में ऑन यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो ब्लड रिलेशन रीजनिंग बाय मोनू सिंह, वहाँ से भी आ जाएंगे। नहीं तो अदरवाइज़ मेरे चैनल में विजिट करना चाहते हो तो सर्च में ऑन यूट्यूब सिविल इंजीनियर मोनू सिंह राजपूत, और जाओ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भाई मेरे जाके सब्सक्राइब करो वहाँ पे। ओके, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी ना मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे कंसेप्ट देने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। और एक बात हमेशा आप लोग याद रख लो भाई, जो भी मैं बताता हूँ ना बिल्कुल एकदम कंसेप्चुअल बताता हूँ। एक बार देख लोगे ना, लाइफ में मरते दम तक कभी ना भूल पाओगे, ओवर लाइफ टाइम तक याद रहेंगे आपको हमेशा, क्योंकि ऐसा कंसेप्ट रहता है ना, कतई जहर रहता है, जहर कंसेप्ट। ओके, कभी वो वाला जहर नहीं, दूसरे टाइप वाला। कभी ना भूलोगे, बस इतना याद रखो। एक बार वॉच कर लिए तो दोबारा वॉच करने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ, गारंटी तो ठोक के मैं देता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन, हम लोग डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू पजल बेस्ड। ओके, पहले मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि पजल बेस्ड जिन्होंने भी क्लासेस ना देख रखा है, ऊपर आई बटन में एक मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पर जाके क्लिक करके आप देख सकते हो। देखो डिस्प्ले पे शो हो रही होगी। मैं बता देता हूँ कुछ कि क्या क्या होता है पजल बेस्ड में। पजल बेस्ड क्वेश्चन में पहले आप लोग सुनो मेरे बातन को ध्यान से। पजल बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है? पहले हम लोग ब्लड रिलेशन में बेसिकली क्या देखते हैं? ब्लड रिलेशन हम लोग बेसिकली देखते हैं कि पहले सेल्फ मतलब हम लोग का खुद का जनरेशन। सेल्फ इट मीन्स हम लोग का खुद का जनरेशन। सेल्फ का मतलब क्या होता? बोलोगे सर हम लोग का खुद का जनरेशन, ये हो हमारा सेल्फ। मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैं बता रहा हूँ, आप लोग साइड में कहीं लिख लो। कुछ ऐसे टॉपिक या फिर पॉइंट हैं, कुछ ऐसे नोट्स हैं जो कि आपको जो भी बना के लिखने हैं उन साइड में एक नोट बना के साइड में कहीं पे लिख लो, क्योंकि ये ऐसे कुछ ऐसे पॉइंट है ना, आपको रिमेंबर करने बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नीड है आपको इसका। अगर क्वेश्चन में आप चाहते हो कि एक्यूरेसी विथ करेक्ट क्वेश्चन बने, एक्यूरेसी विथ फास्ट बने, तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट आपको ऑलवेज रिमेंबर रखने पड़ेंगे। जैसे मैं बताता हूँ, पूरे ब्लड रिलेशन में आप चाहते हो कि आपका बेस्ट हो जाए, पहले आप सेल्फ क्या होता है पहले ये देखो। सेल्फ में मतलब कि जो हम लोग के कैटेगरी के जो मेंबर आते हैं, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, आई रिपीट अगेन, बिल्कुल बेसिक से। सेल्फ क्या है भाई? खुद से सोचना है, अपने आप को फील करना है, ब्लड रिलेशन में अपने आप को रख के देखना है। सेल्फ में मतलब कि इट मीन्स हम लोग का जनरेशन। थोड़ा वीडियो ये लेंदी जाएगा और लंबा जाएगा, क्योंकि मैं 2-4 दिनों के लिए कहीं जा रहा हूँ, मैं क्लास अटेंड नहीं ले पाऊँगा। एक ही क्लास में हो सके तो ये 2 घंटा या फिर अदरवाइज 3 आवर का भी ये क्लास हो सकता है। ओके, आप लोग पेशेंसली अच्छे से वीडियो को वॉच करना, क्योंकि मैं पूरे ब्लड रिलेशन खत्म कर दूंगा आज यहाँ पे। सेल्फ क्या होता? सेल्फ में मतलब जो हम लोग का खुद का जेंडर आता है। इसलिए मैं बोलता हूँ भाई सब्सक्राइब करो, लाइव आऊँगा तो ज़्यादा अच्छे से मैं बता पाऊँगा आप लोगों को। बट फिर भी कोई ना, अगर अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करना भाई, ना लगे तो मत करना। चलिए, सेल्फ क्या हुआ? सेल्फ जो हमारा होता है खुद का जनरेशन आता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा खुद का जनरेशन क्या है? हमारा जैसे भाई बहन हो गए, मासा मासी, ये सब खुद का जनरेशन है कि नहीं? बुआ फूफा खुद का जनरेशन है, साला साली खुद का जनरेशन है, ये सब चाहे ये जो भी हो गए, साला साली, फिर जेठानी देवरानी खुद का जनरेशन है ये सब।
जो हमारा हो गया ये सब खुद का सेल्फ का जनरेशन। उससे एक स्टेज ऊपर और जाओगे ना भाई, इससे एक स्टेप और ऊपर जाओगे ना तो एक हमारा आता पेरेंट्स। ऑब्वियसली पेरेंट्स में कौन कौन होंगे, हमारे माता पिता, चाचा चाची, एकदम कॉमन सेंस वाली बात है, एकदम अपने आप को फील करो कि हम लोग वहाँ पे हैं, अपने ऊपर रिलेट कर रहे हैं, अपने से रिलेट कर रहे हैं उसको। पेरेंट्स में क्या आता है, माता पिता, चाचा चाची, बुआ फूफा, मौसी मौसा, ये सब होते हैं पेरेंट्स में आते हैं, हमारे मामा मामी सब पेरेंट्स हैं। ओके, एक हमारा क्या होता है बाबू, एक हमारा होता है उससे ऊपर जाओगे जो ग्रैंड पेरेंट्स आएंगे। ग्रैंड पेरेंट में क्या होंगे, दादा दादी, नाना नानी। देन एक स्टेज उससे भी ऊपर बढ़ोगे ना, ये बहुत हेल्प करेगा आपका। ये तो जो सोच रहे हो ना कि सर क्या बता रहे हैं स्टार्टिंग में, बहुत हेल्प करेगा। मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोगों को वहाँ पे रियलाइज़ होगा, इसका मैं फील करवाऊंगा। ग्रैंड फादर के ऊपर जाओगे तो क्या आएगा, ग्रेट ग्रैंड फादर मतलब क्या होता है, ग्रेट का मतलब परपोता परपोती, ग्रेट ग्रैंड फादर का मतलब होगा परनाना परनानी और परदादा परदादी। ओके, अब मैं सेल्फ का मैं नीचे बता रहा हूँ। जब सेल्फ के जब नीचे आओगे ना, तो क्या आपको देखने के लिए मिलेंगे, चाइल्ड देखने को मिलेंगे, बच्चा। ओके, चाइल्ड, हम लोग बच्चे में कौन कौन आएंगे, बेटा बेटी, भांजा भांजी, भतीजा, ये भी हो सकते हैं, भांजा भी हो सकता है, भांजी भी हो सकती है, भतीजा हो सकता है, भतीजी हो सकती है चाइल्ड में। एक होता है ग्रेट चाइल्ड। ओके, ग्रैंड चाइल्ड। ओके सॉरी, ग्रैंड चाइल्ड में क्या होंगे, ग्रैंड चाइल्ड में होंगे पोता पोती, परनाती परनातिन, ये सब होते हैं। ठीक, उसके बाद होते हैं ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड। उसके नीचे एक स्टेप और जाओगे, मैं चैन बना रहा हूँ, जो ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, एक स्टेप और नीचे जाओगे तो क्या आएगा, हमारे को आएगा उसमें परपोता परपोती, परनातन परनातिन। ओके, ये सब हमारा आता। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। एक मैं ये भी याद रखो, सॉन इन लॉ, मैंने बता दिया सॉन इन लॉ का मतलब क्या होता है, सॉन इन लॉ मतलब होता है दामाद। फॉर एग्जांपल अपने और फील करो, आपने अपनी बेटी का शादी करवा दिया। सपोज डेट आपने अपनी बेटी का शादी करवा दिया और उसका जो हस्बैंड होगा वो आपका कौन लगेगा, वो आपका सॉन इन लॉ लगेगा, वो आपका दामाद लगेगा और आप उसके ससुर लगेंगे। ओके, इज देन क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा। डॉटर इन लॉ का मतलब होता है पुत्र वधू। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपनी बेटी का शादी करवा दिया, आपने अपने बेटे का शादी करवा दिया और जो बेटे का जो वाइफ है वो क्या लगेगी आपकी, वो डॉटर इन लॉ लगेगी, मतलब आपके पुत्र की बहू, पुत्र वधू। इट मीन्स डॉटर इन लॉ का मतलब, हिंदी वाले स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, पुत्र वधू। डॉटर इन लॉ का मतलब होता है, भाई मेरे इतना तो बेसिक से बता रहे हैं आप लोग को। जैसे आपने अपने बेटे का शादी करवा दिया तो उसकी जो वाइफ होगी क्या होगी, आपकी बहू होगी। आप उसके क्या होंगे, ससुर होंगे, सास होंगे। अगर लड़का है तो ससुर होगा, लड़का का अगर फादर है तो ससुर होगा, लड़की का लगेगा, अगर लड़की होगी फीमेल होगी तो सासू माँ लगेगी। उसी से एक और पॉइंट आता है हमारा सास ससुर से। सास को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, फादर इन लॉ। इट मीन्स हमारा होता है वो ससुर। मदर इन लॉ मतलब क्या होता है, सास। ओके, एक ब्रदर इन लॉ होता है। ब्रदर इन लॉ में कौन कौन से आते हैं, जीजा, साला, देवर, जेठ, ये सब हमारा ब्रदर इन लॉ में आते हैं। सिस्टर इन लॉ में कौन कौन आएंगे बताओ आप लोग, तो बोलोगे सर साली, देवरानी, जेठानी, ननद, ये सब सिस्टर इन लॉ में आएंगे। आंट में कौन कौन आएंगे, चाची, मासी, ताई, बुआ और जेठानी, देवरानी, ये सब आते हैं। ओके, सॉरी देवरानी जेठानी नहीं, भाभी हो गए, मासी हो गई और मामी हो गई, चाची हो गई, ताई हो गई, ये सब आते हैं आंट में। और आपके क्या आएंगे इसमें, आंट के ऊपर एक आपका आएगा अंकल में कौन कौन आएंगे, चाचा होंगे, मामा होंगे, मौसा होंगे, फूफा होंगे, ताऊ होंगे, ये सब अंकल में आते हैं, एक्सेट्रा जो भी होते हैं सब अंकल में आएंगे। सो आई होप पूरे सियान यहाँ पे क्लियर हो गया। इतना बेसिक शायद ही आपको कोई बताएगा भाई मेरे। अब चलते हैं, अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ सीधे क्वेश्चन की ओर। जिन्होंने भी फर्स्ट वीडियो ना देख रखा है जाके वहाँ पे अच्छे से वॉच करो, उसमें और अच्छे से क्लैरिटी के साथ बताया गया है। और जैसे कुछ बेसिक पॉइंट हम लोग के क्या होते हैं, जैसे बेसिक पॉइंट मैं फिर से आप लोगों को रिवीजन करवा देता हूँ। हम लोग इसमें हमेशा मेल पर्सन को हमेशा हम लोग ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब फीमेल को हमेशा हम लोग क्या सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। सर्कल से हमेशा फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि काफ़ी इजी होता है भाई, हम जज कर सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल है यानी मेल पर्सन है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दे देगा कि एक फैमिली में 4 मेंबर है जिसमें 2 लड़का है 2 लड़की है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे, ये बनाओगे तो तभी ना डिसाइड कर पाओगे। ट्रायंगल वाला मैं काउंट कर लूँगा कि लड़के हैं, या सर्कल वाला क्या है
लड़की हैं, तो इसे मैं इजी वे में डिटेक्ट कर सकता हूँ, मैं पहचान सकता हूँ कौन लड़का है कौन लड़की है। ओके, इसीलिए हम लोग कोड देते हैं ना, हर चीज़ के कोड कैसे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने एटीएम से पैसा निकालने गए हैं, तो एटीएम कार्ड लगाते हो तो एक कोड 4 डिजिट का कोड होता है ना। तो कोड क्यों रहता है? ताकि आप अपने पैसा को सेपरेट रख सको अपने अकाउंट में। ओके, कोई आपका कार्ड ले भी ले तो उसे यूज़ ना कर पाए। उसी तरह कि हम लोग पहचान सकें, हम लोग पहचान सकें, जो ये इसलिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से कि मेल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से। मैं आई रिपीट अगेन, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप सर्कल से ही करोगे, ट्रायंगल से भी करोगे, ये स्टैंडर्ड नहीं माना गया है। लेकिन हम लोग यहाँ लेके चलते हैं कि ट्रायंगल से मेल को ही रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल को फीमेल से ही करेंगे। एजन क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं। और मैं नेक्स्ट क्लास में मैं क्या बता रखा था, मैं ये बताया था कि जहाँ पे लिखा रहा है आपका हु डैट हुज हु डैट हुज होम, ये सब जो हमारा होता है क्या होता है, ये सब का सब जो हमारा इसे एक लाइन में लिखना पड़ेगा। ये सब जो हमारा होता है ना भाई मेरे, ये सब जो हमारा होता है, ये सब लास्ट पर्सन के लिए यूज होता है। ये सब लास्ट पर्सन के लिए ओके। एक हमारा क्या होता है, ये सब लास्ट पर्सन के लिए यूज होता है हमारा। और जहाँ भी आपको ये मतलब जहाँ भी आपको हु दिख जाए तो लास्ट पर्सन, जहाँ डैट दिख जाए लास्ट पर्सन, जहाँ हुज दिख जाए लास्ट पर्सन, जहाँ होम दिख जाए लास्ट पर्सन। एक हमारा क्या होता है एंड ओनली कॉमा बट, ये सब जो होता है हमारा क्या होता है फर्स्ट पर्सन के लिए होता है। ये सब जो हमारा होता है क्या होता है फर्स्ट पर्सन के लिए होता है। फर्स्ट पर्सन के लिए मतलब जहाँ भी आपको वन एंड दिख जाए, ओनली दिख जाए, कॉमा दिख जाए, बट दिख जाए, ये सब फर्स्ट पर्सन के लिए हमारा यूज़ होता है। चलिए अब मैं क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। वीडियो को पॉज करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन पिक करना पड़ेगा। चलिए मैंने क्वेश्चन लगा लिया, अब आप लोग इसका पॉज करके खुद से आंसर देने का कोशिश करना। ओके, ऐसे मैं तो बताऊँगा। चलिए आई होप आप लोग सारे आंसर दे दिए होंगे। तो मैं बताता हूँ क्या है क्वेश्चन। हम लोग पहले फर्स्ट को डील करेंगे। क्वेश्चन ये फर्स्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बी इज़ द हस्बैंड ऑफ पी। बी क्या है, हस्बैंड है किसका, पी का। बी क्या है बाबू, हस्बैंड है पी का। कोई ना, हम लोग फैमिली ट्री बनाएंगे, जैसे कि हम लोग को पता है, हम लोग एकदम परफेक्ट हो चुके हैं पजल बेस्ड टाइप क्वेश्चन में। तो बी इज़ द हस्बैंड ऑफ पी। पजल बेस्ड टाइप क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, 2 स्टेप में सॉल्व होता है। आई रिपीट अगेन, पहले ऑन द अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप, और दूसरा स्टेप जो हमारा लगता है क्या, अकॉर्डिंग टू जेंडर। पहला अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप, दूसरा अकॉर्डिंग टू जेंडर। ओके, क्या कह रहा है, बी इज़ द हस्बैंड ऑफ पी। बी क्या है भाई मेरे, बी इज़ द हस्बैंड। कोई ना, हस्बैंड को हम लोग क्या किए, हस्बैंड क्या है, मेल है या फीमेल है, बोलोगे सर हस्बैंड मेल मेंबर है सर। तो बी इज़ द हस्बैंड ऑफ किसका, पी का। पी का हस्बैंड है भाई, ये कैसे हो जा रहा है, क्या है, बी इज़ द हस्बैंड ऑफ, हस्बैंड मेल मेंबर के लिए ट्रायंगल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मेल के लिए, और फीमेल के लिए हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को पता होगा, तो कन्फ्यूजन सारा क्लियर हो गया होगा। बी इज़ द हस्बैंड, बी क्या है, हस्बैंड है किसका, पी का। बी हस्बैंड है पी का, तो ऑब्वियसली हस्बैंड है तो भाई अभी, लेकिन हमें पी हस्बैंड है पी का, तो ऑब्वियसली एक मेल तो शादी नहीं हो सकता ना। मेल और फीमेल होंगे तभी एक दूसरे का वो क्या होंगे। चलिए, बी इज़ द हस्बैंड ऑफ पी, यानी बी हस्बैंड है किसका, पी का, यानी पी वाइफ हो गई बी का। ओके, दोनों कपल होंगे तो कपल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, हमेशा प्लस साइन से डिनोट करते हैं। ओके, क्यू इज़ द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई। क्यू है ग्रैंडसन है ई का। क्यू जो है ग्रैंडसन है यू का। क्यू इज़ द ओनली ग्रैंडसन। ग्रैंडसन का मतलब क्या होता है, मैं ये चैन आप लोगों को क्यों बता रहा था, इसलिए बता रहा था भाई मेरे ग्रैंडसन। मैं क्या बोला, ग्रैंडसन मतलब कि ग्रैंड चाइल्ड का मतलब क्या होता, परपोता, परपोती, परनातिन, ये सब होता ना ग्रैंड चाइल्ड, या फिर पोता पोती, नाती नातिन, ये होता है ना। सॉरी, ग्रैंड चाइल्ड जब लग जाता है तब हमारा होता है परपोता, परपोती, परनातिन। ग्रैंड चाइल्ड जब हमारा रहता है क्या होता, ग्रैंड चाइल्ड में पोता, पोती, नाती, नातिन, ये सब होते हैं। ओके, क्यू इज़ द ओनली ग्रैंडसन। की क्या है, ओनली ग्रैंडसन है। इट मीन्स ग्रैंडसन, यहाँ पे हमें जेंडर दे रखा है, क्या है, सन। इट मीन्स फीमेल जेंडर, मेल जेंडर है। ओके, ग्रैंडसन यानी पोता होगा। ओके, ग्रैंड चाइल्ड में यही होता है ना, ग्रैंड चाइल्ड में या तो पोता या तो फिर पोती या फिर नाती या फिर नातिन। ओके, ग्रैंडसन मतलब क्या होगा, पोता होगा। क्यू जो है, क्यू इज़ द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई। क्यू एक लौता पोता है ई का। तो बी का ऑब्वियसली, बी का कोई दादा है तो दादी होगी, हमें ई का भी जेंडर पता नहीं है, बी का कोई दादा नहीं तो दादी होगी।
बी का कोई दादा नहीं तो दादी होगी, क्योंकि हमें जेंडर एग्जैक्ट पता नहीं है। बी का दादा नहीं तो कोई दादी होगी। और क्यू क्या है, परपोता है। क्यू सॉरी क्यू पोता है, पोता है तो पक्का मेल मेंबर होगा। ओके चलिए आगे नेक्स्ट लाइन हम लोग, ये लाइन हम लोग डील कर चुके हैं, ये लाइन भी हम लोग डील कर चुके हैं। अब ये लाइन हम लोग डील करेंगे। हु इज़ द वाइफ ऑफ डी। ये तो देखो भाई मैं किस ये वाला क्यों बताया था, हु ये सब क्यों बताया था, ये देखो यहाँ पे सॉरी मैं ये हु क्यों बताया था आप लोगों को, इसलिए बताया था ना, जहाँ भी हु दिखे, डैड दिखे, हुज दिखे, हु दिखे, सॉरी तो ये हु तो हो ही चुका है। हु दिखे, डैड दिखे, हुज दिखे और होम दिखे, WHOME होम। हु दिखे, डैड दिखे, हुज दिखे, होम दिखे, जहाँ भी दिखे ये क्या किसके लिए यूज़ होता है सर, ये लास्ट पर्सन के लिए यूज़ होता है। तो इसमें लास्ट पर्सन कौन है आप लोग बताओ, इसमें लास्ट पर्सन कौन है, इसमें लास्ट पर्सन तो ई ही था ना, ई ही लास्ट पर्सन था ना। हु इज़ द वाइफ ऑफ डी, यानी इसमें से लास्ट पर्सन कौन होगा, क्यू, और ई में से लास्ट पर्सन कौन है सर, ई होगा लास्ट पर्सन, क्योंकि यू पे ही खत्म हुआ। इट मीन्स यहाँ पे हु की जगह पे क्या होगा, ई होगा। इट मीन्स ई इज़ द वाइफ ऑफ डी होगा। ई क्या होगी, ई इज़ द वाइफ, यानी इसका पक्का जेंडर पता चल गया हमें। और ई क्या है, ई वाइफ है, किसका है सर डी का है। ई किसकी वाइफ है, डी का है। डी दोनों हस्बैंड वाइफ, यानी कपल, दोनों हस्बैंड वाइफ शादीशुदा। ओके देन हमसे ये लाइन, अब ये लाइन पूछा जा रहा है, ई इज़ द मदर इन लॉ ऑफ पी। ई क्या है, ई मदर इन लॉ, मतलब मदर इन लॉ का मतलब क्या होता है, ससुर, सास होती है सास। ई क्या होगी, ई सासू माँ होगी, किसकी, पी की, यानी क्या होगी, पुत्र बधू, पुत्र पी क्या होगी, पी पुत्र बधू होगी ई की। ओके ई क्या पी जो होगी डॉटर इन लॉ होगी, मतलब इसके पुत्र की बहू होगी, इसके पुत्र की बहू। ई जो है ना, ई का पुत्र बी की बहू ये, तो ई कौन होगी, ई सासू, पी के लिए ई कौन होगी, सासू माँ होगी। और ई के लिए पी कौन होगी, पी होगी पुत्र बधू। ई का पुत्र बी, अब बी का बहू, इसकी ई की होगी पुत्र बधू। इट मीन्स ई के लिए पी होगी डॉटर इन लॉ और पी के लिए ई होगी मदर इन लॉ। आई होप क्लियर हो गया होगा, कन्फ्यूज़न नहीं खाना है। पी के लिए ई होगी डॉटर, सॉरी ई के लिए पी होगी डॉटर इन लॉ, और ई जो हो ई होगी पी के लिए डॉटर इन लॉ, और पी जो होगी ई के लिए मदर इन लॉ। पी की ई मदर माँ सासू माँ लगेगी, और ई जो है पी की क्या लगेगी, इसकी लगेगी सासू माँ। ई पी की सासू माँ और पी क्या लगेगी, ई की बहू लगेगी। ओके चलिए आई होप क्लियर हो गया होगा, तो डाउट नहीं खाना है, हम लोग को क्लियरेंस बनाए रखना है। सो क्या क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है देन हाउ इज़ बी रिलेटेड टू डी, देन हाउ इज़ बी रिलेटेड टू डी। मैं अक्सर यहाँ पे अक्सर लोग गलती करते हैं, हाउ इज़ बी रिलेटेड टू डी बताया जा रहा है तो लोग डी का दे देते हैं रिलेशन बी से। यहाँ साफ क्लियरली विजुअलाइज हो रहा है कि बी का रिलेशन क्या होगा डी से। इट मीन्स बी, मैं इसके लिए क्या बताया, ट्रिक एक बताया था कि आप किससे पूछ रहा है, रिलेशन बी से पूछ रहा है, तो बी पे हम लोग क्वेश्चन मार्क दे देंगे, यानी बी के बारे में ही पूछ रहा है। कुछ लोग डी भी करके आ जाते हैं, तो डी नहीं करना है। ओके बोल रहा हाउ इज़ बी रिलेटेड टू डी, तो बी की माँ कौन है, ई है सर, मैं पेन चेंज करता हूँ। बी की माँ कौन है, ई है सर। ई का हस्बैंड कौन है, डी है सर। तो ऑब्वियसली बाबू मेरे, बी की माँ ई और इसका हस्बैंड, तो क्या होगा, बी क्या होगा, सन होगा, बेटा होगा डी का, तो बी क्या होगा, बेटा होगा डी का, और डी क्या होगा बी का, डी बाप होगा। तो बाप को बेटा नहीं बना देना है, बेटे को बाप नहीं बना के आना है। सो ऐसे बना दोगे तो आप लोग टॉप कर जाओगे। ओके सो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को डील करना है। क्लैरिटी आप लोग को मिल ही चुका है कैसे करना है। सो बी हमारा क्या होगा, सन होगा डी का। अब मैंने स्टार्टिंग में सब चीज़ बता दिया, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, अंकल, आंट, और पैटर्नल तो बताया नहीं, सॉरी। पैटर्नल क्या होता है, जो पापा के साइड से रिलेशन चलते आते हैं वो पैटर्नल होते हैं। और मटर्नल इट मीन्स जो माँ के साइड से रिलेशन जो चले आते हैं वो होते हैं मदर इन लॉ, यानी इट मीन्स सासू माँ तो होती हैं। जो माँ के साइड से रिलेशन चला आए उसे हम लोग कहते हैं मैटर्नल, जो पापा की ओर से रिलेशन चला आए उसे कहते हैं हम लोग पैटर्नल। ओके जैसे चाचा क्या होंगे, पैटर्नल अंकल होंगे। जैसे मामा क्या होंगे, पैटर्नल अंकल होंगे। इट मीन्स माँ के साइड का रिलेशन मामा, चाचा पापा के साइड का रिलेशन चाचा, इट मीन्स पैटर्नल। चलिए आई होप क्लियर हो गया होगा। सो हम लोग इसे इरेज कर लें। एक क्वेश्चन और है इसमें, इसे ख़त्म करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कोडेड रिलेशनशिप, और कोडेड रिलेशनशिप ख़त्म होने के बाद हम लोग अपना पॉइंटिंग फॉर्म स्टार्ट करेंगे। सो चलिए हम लोग इसको ना थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए
चलिए हम लोग का सेकंड क्वेश्चन आ चुका है, स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। सो A B C D and E, A B C D and E and F, there are 6 member in the family. It means एक फैमिली में पूरे 6 मेंबर हैं, ओके। जिसमें से पहला क्या कहा जा रहा है, पहला कहा जा रहा है आपसे क्वेश्चन, नंबर ऑफ मेल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल्स। जितना मेल्स मेंबर होंगे सेम उतने ही फीमेल्स मेंबर होंगे, यानी नंबर ऑफ मेल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल्स, ओके। देन सेकंड स्टेप क्या कह रहा है, पहले जो स्टेप हमारा कहेगा हमको उसी स्टेप के अकॉर्डिंग हम लोग को फॉलो करके क्वेश्चन को डील करना है। सेकंड स्टेप क्या कह रहा है, सेकंड स्टेप कह रहा है A and E आर सन ऑफ F। पहला से तो हमें कोई कुछ नहीं मिला, हमें कैसे इसको कैसे डील कर सकते हैं। इट मीन्स पहले से तो हम ये समझ पाए ना कि जितने मेल्स मेंबर होंगे उतने ही फीमेल्स मेंबर होंगे। इट मीन्स अब आपको यहाँ पे रियलाइज़ होगा, फील होगा कि मेल मेंबर को हम लोग रेक्टेंगल से क्यों डिनोट करते हैं और फीमेल को हम लोग सर्कल से ही डिनोट क्यों करते हैं, ताकि हम लोग काफ़ी ईजी वे में क्वेश्चन को डील कर सकें, इसलिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मैं स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ, अब एक बार फिर से मैं बताया यहाँ पे आप लोग को। A and E आर सन ऑफ F क्या है भाई मेरे, यहाँ पे फोकस करो A and E, सेकेंड वाला देखो पॉइंट, A and E आर सन ऑफ F। मैं जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा A, क्योंकि अब बहुत बताना पड़ता है बच्चे की तरह आप लोगों को, क्योंकि मैं बेसिक से बताता हूँ ना भाई, स्टार्टिंग से। यहाँ मैं ये नहीं समझता हूँ कौन इंटेलिजेंट है, कौन लो है, कौन मीडियम है, कौन मॉडरेट हैं। तो मैं सबको एक समान लेके चलता हूँ, ताकि मेरा स्टार्टिंग से रहता है बिल्कुल बेसिक से लेके टॉप लेवल तक का क्वेश्चन। आपको इसका ऐसा कॉन्सेप्ट मैं दूंगा ना कि ऑटोमेटिकली आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। A and E आर सन ऑफ F, जिन्होंने वीडियो देख रखा हुआ तो अभी तक तो बना भी दिए होंगे। A and E आर सन ऑफ F, A और E क्या है, सन है, बेटा है। A and E आर सन ऑफ F क्या है, A and E, A इतना बड़ा नहीं, हाँ सॉरी, A and E आर सन, दोनों का हमें जेंडर बता दिया रखा है, दे रखा है। A and E आर सन ऑफ F, A और E जो है क्या है, बेटा है, F के। A and E आर सन ऑफ F, A and E आर सन ऑफ F। थर्ड स्टेप क्या कह रहा है, B इज़ द सन ऑफ A, B इज़ द सन ऑफ A, B जो है बेटा है A का। इट मीन्स B जो है क्या है, बेटा है A का। और A and E आर सन, A और E जो है सन है, बेटा है F का, ओके। और थर्ड स्टेप क्या कह रहा है, थर्ड लाइन कह रहा है B इज़ द सन ऑफ A, B जो है क्या है, बेटा है A का। चौथा क्या कह रहा है, D इज़ द मदर ऑफ 2, D जो है माँ है, दो पर्सन है जिसकी D माँ है। दोनों पर्सन से पहला कौन सा, पहला पर्सन जो है एक लड़का है और एक लड़की है, क्या है, D माँ है, जो एक लड़का है उसकी, एक लड़की है उसकी, ओके। D इज़ द मदर ऑफ 2, D माँ है 2 की, जो कि एक लड़का है और एक लड़की है। आई रिपीट अगेन, D माँ है। तो एक काम करो, मैं D यहाँ बना देता हूँ, पेंट चेंज कर लेता हूँ आप लोग के लिए। D क्या हो गई सर, D जो है माँ हो गई सर, इसको मैं हस्बैंड वाइफ बना देता हूँ दोनों को। D जो हमारी हो गई माँ हो गई, किस उसका क्या है, एक लड़का एक लड़की है, तो एक लड़का मैं यहाँ बना दिया, एक लड़का ये और एक लड़की क्या है, ऑब्वियसली A हो चुका है, B हो चुका है, D हो चुका है, E हो चुका है, इनफैक्ट F तक हो चुका है, तो C ही होगा ना जी सर, C होगा, ये लड़का लड़की। सपोज डेट ये देखो D है, D का हस्बैंड A हुआ, कपल दोनों हस्बैंड वाइफ। और मैं क्या बोला, D का यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है D इज़ द मदर, D माँ होगी किसकी, जिसमें से D की 2 बच्चे हैं, जिसमें से एक लड़का है एक लड़की है। D के 2 बच्चे हैं जिसमें से एक लड़का है एक लड़की है। और ऑब्वियसली D के 1 बच्चे हैं, जो एक लड़का हो गया, ये लड़का B हो गया, लड़की C हो गई, ये दोनों हस्बैंड वाइफ। यानी D के 2 बच्चे हैं तो A के भी 2 बच्चे हैं। और A E क्या है, A E आपस में भाई है, और A E के जो पेरेंट्स है कौन है, F हैं, ओके। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है देन हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, फर्स्ट लाइन देखो, नंबर ऑफ मेल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल्स, जितना नंबर ऑफ मेल्स हैं उतने ही इक्वल है नंबर ऑफ फीमेल्स। नंबर ऑफ मेल्स क्या है, 1 है सर, 2 है सर, 3 है सर। इसे तो मेल नहीं बनाएंगे ना, क्योंकि ये 4 हो जाएंगे। और नंबर ऑफ मेल्स इक्वल कह रहे हैं पॉइंट में, नंबर ऑफ मेल्स जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ फीमेल्स होंगे। इट मीन्स नंबर ऑफ मेल्स 3 हो गए, एक A वाला, एक B वाला, एक E वाला, तीनों ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। हम लोग को स्टार्टिंग से पता है कि ट्रायंगल से हम लोग रिप्रेजेंट किसे कहते हैं, किसे करते हैं, मेल्स मेंबर को हम लोग ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और फीमेल्स मेंबर को हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो फीमेल्स मेंबर को हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स ये पक्का सर ये माँ होगी सर, क्योंकि ये A E B ऑब्वियसली हमारा क्या हो गए, मेल
मेल मेंबर हो गए, तो 3 मेल मेंबर और 3 पक्का फीमेल मेंबर होंगे सर, सी डी एंड एफ। 3 हो गए ना, दोनों इक्वल, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है नंबर ऑफ मेल्स जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ फीमेल्स होंगे। इट मीन्स डी सी एफ मेल्स फीमेल मेंबर होंगे और ए बी ई हमारे मेल्स मेंबर हो गए। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, हाउ इज सी, मैं क्या बोला, एक ट्रिक मैं आप लोगों को बताया था जिससे पूछेगा। तो अक्सर लोग ये गलत करके आ जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि सी रिलेटेड टू ए तो लोग ए को ए का रिलेशन बता देते हैं सी से, ऐसा नहीं करना है। हाउ इज सी रिलेटेड, इट मीन्स सी के ऊपर क्वेश्चन मार्क, सी के ऊपर क्वेश्चन मार्क, यानी सी का रिलेशन बताना है आपको, किससे, ए से। सी क्या होगी, सी ऑब्वियसली सी बेटी होगी ना ए की, सी को, सी डी की भी बेटी है, ए की भी बेटी होगी, क्योंकि ए एंड डी दोनों आपस में कपल है, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। इट मीन्स पक्का सर सी जो होगी ना सर वो ए की बेटी होगी, इट मीन्स सी जो होगी वो डॉटर होगी, सी जो होगी वो डॉटर होगी। डॉटर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का डॉटर हो गया, डॉटर। ओके, चलिए आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, फाइनली हमारा पजल बेस्ड क्वेश्चन ख़त्म हुआ। वैसे आपकी क्लैरिटी के लिए एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कन्फर्म हो सकूँ। क्या करवाना पड़ेगा या इतना बहुत है, चलिए इतना बहुत है। क्या करवाना पड़ेगा भाई, मैं बता ही रखा हूँ, जहाँ हु दिखे, जहाँ डैड दिखे, जहाँ आपको हुज दिखे, होम दिखे, उसके लिए हमेशा वो लास्ट पर्सन के लिए यूज़ होता, या फिर लास्ट ऑब्जेक्ट, बात एक ही है। जहाँ डैड दिखे, जहाँ आपको ओनली दिखे और कॉमा दिखे, और क्या होता, ओनली हो गया, कॉमा हो गया, वॉइल हो गया, बट हो गया, ये सब दिखे तो ये हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ होते हैं। और सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये सब, मदर इन लॉ, ये सब पता ही होगा, सास ससुर, देवर जेठानी देवरानी, ननद फूफा ताऊ ताई, ये सब आई होप आप लोगों को पता होगा। इतना तो क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया। अब कैसा लग रहा है ब्लडरेशन, काफ़ी अच्छा लग रहा है ना सर? मेरे को पता है आप लोगों को लग रहा होगा सर बहुत झंझट है, लेंदी है काफ़ी, इसका चाचा का, मामा का, भांजा का, ताई का, बुआ का, नाना का। सो जैसा मानोगे वैसा अपने आप को पाओगे, कुछ झंझट नहीं है, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ोगे सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ऐसे पढ़ोगे तो कभी कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, और हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन रॉन्ग करके आओगे। और भाई अभी DFCCIL का एग्ज़ाम चल रहा है, जिन्होंने भी भर रखा है, आप लोग डैम श्योर रहो कि पक्का 2 या 3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से पूछेंगे ही पूछेंगे। तो भाई वीडियो को पेशेंसली देखो, और मैं आप लोग से प्रॉमिस करता हूँ कि दो जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे जो DFCCIL में या फिर अदरवाइज़ जो भी एग्ज़ाम है उसमें ब्लड रिलेशन के, अदरवाइज़ जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रखा हूँ, जो आप लोगों ने वीडियो देख रखा है, तो एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटेंगे। अगर छूट जाएंगे तो वीडियो लाइफ में कभी भी फ्यूचर में ना देखना इस चैनल पर आके। चलिए भाई, अब कहता हूँ मेरे चैनल से टेलीग्राम लिंक से जुड़ो ना, जो भी दिक्कत होता है मेरे को सेंड करो, मैं बना के भेजूंगा। मैं तो 1000 बार बोल चुका हूँ आप लोगों से, एक मेथड से क्या 2 मेथड से मैं बना के दूंगा आप लोग को, और आप लोगों को बताऊंगा भी एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए चलते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट अपना टाइप स्टार्ट करते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग को कंसेप्ट जानना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर आएंगे। ये तो हम लोग का स्टार्टिंग से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चन की ओर। टाइप 2 हमारा क्या होता है, टाइप 2 होता है